स्टेनो 2023 में लगातार कई सारे जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, ठीक है, उनका एक ही डाउट आ रहा है और वो ये आ रहा है कि सर आप मुझे बताइए कि जो जीए में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करें। दूसरा कि भैया 1 वीक आपका बचा हुआ है, आज है आपका 4 अक्टूबर, ठीक है। 1 वीक हमारे पास बचा हुआ है, इस 1 वीक में हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमें आगे ना आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूँगा सबसे पहले आपका प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं जीए की, ठीक है, जो कई सारे स्टूडेंट के सामने काफ़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो बताते हैं जीए में। तो सबसे पहली चीज़ कि जीए में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, बात समझिएगा, अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि लगभग किसी स्टूडेंट के 10 थे, किसी के 12 थे, किसी के 15 थे, किसी के 18 थे। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनके 20 के ऊपर मार्क्स थे। और ये जितने भी स्टूडेंट जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है, जो टॉपर्स हैं, उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई भी हुई है, जो आपने देखा भी होगा, ठीक है। मेजर जो आपको मेहनत करनी रहती है वो मैं आपको बता दूं, वो आपको मेहनत करनी रहती है आपका इंग्लिश, ठीक है, और रीजनिंग में, ठीक है। आप खुद सोचो कि अगर इंग्लिश और रीजनिंग में अगर आप इंग्लिश में अगर 90 ले आते हो, रीजनिंग में अगर आप 49, 48, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 लाना मतलब किस्मत का रहता है। अगर 49 भी ले आते हो तो आपका 139 तो लगभग ऐसे ही स्कोर हो जाता है, ठीक है। और अगर 10 नंबर भी ले आते हो तो आपका स्कोर हो गया 149। और नॉर्मलाइजेशन जब होता है, क्योंकि जीए के क्वेश्चन जब आप नहीं कर पाते हो, गलत होते हैं। मान लो जिसके 10 नंबर जीए में आए हैं, उसके मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 नंबर जो होते हैं वो आपके बड़े आते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर यहाँ से आप स्कोर देखोगे तो 149 में 5 तो 155 के करीब जो स्कोर है वो आपका पहुंच जाएगा, ठीक है, जिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है। मतलब हो ही जाएगा, हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। और अच्छा जो डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बशर्ते अब ये जो जीए जो होती है वो आपकी एकदम से नहीं आती है। उसके लिए क्या होता है कि आप लूसेंट जो मैंने बताई पढ़ते रहो, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर तैयार करते रहो, ठीक है। तीसरा स्टैटिक जेके के क्वेश्चन तैयार करते रहो। अब होता क्या है कि जब ये तीनों आप तैयार कर लोगे उसके बाद फिर और एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तब जाके अगर पेपर आपके फेवर में आ गया, जो आप पढ़ा है वही उसी टाइप का है तो आप कर लोगे। अदरवाइज परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से किस्मत का खेल होता है जीएस का। ये ध्यान में रखो, पूरी तरीके से किस्मत का। अगर आपके फेवर में पेपर आ गया कर ले जाओगे, नहीं आए तो परेशान होने की जीए में कोई भी ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की मेजर जो ज़रूरत है वो आपकी है इंग्लिश में। रीजनिंग तो कर ही लोगे, इंग्लिश में ज़्यादातर परेशान होने की ज़रूरत है। तो उसमें अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छा बेहतर कर ले जाओगे, तो इसमें करने की कोशिश करो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि भैया 1 वीक में हम क्या क्या करें, क्योंकि कई स्टूडेंट के सामने ये बात आती है कि भैया 1 वीक में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1 वीक में हमें ये मेजर ध्यान रखना है कि हमारा जो भी अभी तक का जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो हमारा पूरी तरीके से हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। पहली चीज़ तो रिवीजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो पूरा वीक है ये पूरा नया पढ़ने का नहीं है, क्योंकि अगर आप नए पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानी होगी। क्योंकि जब आप नया कोई चीज़ पढ़ने जाते हो तो वो चीज़ को दिमाग में आने में जब आप 3-4 बार आप रिपीट करते हो तब जाके वो चीज़ दिमाग में फिट होती है, ठीक है। तो नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद रिवीजन तो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। मॉक टेस्ट जो आपने लगाए हुए हैं उनको आप दोबारा से रिवाइज करो, देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ करी और वो गलतियाँ अभी जो मॉक टेस्ट जो डेली दो लगाओगे उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपको देना है। देखो ध्यान रखना कि पेपर के पहले लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है। और 1 वीक उसके पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें 3 दिन और कम हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यही जो 1 वीक होता है वो आपका डिसाइड करता है कि भैया आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहीं से ही आपको पता लगना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 1 वीक का जो प्रिपरेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना होता है, और जो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं ये समझना कि उसी टाइप के ही आपके पेपर में आएंगे। हो सकता है कि पेपर आपका आसान आ जाए, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो अभी तक की आपकी पूरी मेहनत है, और अभी आप सिर्फ रिवीजन करिए, नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। नया पढ़ोगे डिप्रेशन आएगा, परेशान होगे, और ये चीज़ नॉर्मली है, सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं कि आप ही एक नए अनोखे हो, सबके साथ ही होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी। और जो स्टेटस को लेकर परेशान है कि भैया परेशान ना हो, स्टेटस आपका जो है वो आपका 1-2 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो परेशान होना है वो होना है आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए, कि भैया 2 दिन में मॉक टेस्ट लगाना है, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ।